हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि KBS PRT के लिए मैं आपको फ्रैक्शन से संबंधित भिन्न से संबंधित प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसा कि आपके सिलेबस में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो मैं आपको फ्रैक्शन से संबंधित प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आइए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस भाई बहन ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूपी टेट के लिए मैथ भी पढ़ा रहा हूं और विद बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो आइए हम लोग आज आपको हम फ्रैक्शन से संबंधित प्रैक्टिस करवाएंगे। आपके परीक्षा में फ्रैक्शन, आपके सिलेबस में फ्रैक्शन टॉपिक पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। तो आइए भिन्न से संबंधित हम आज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। भिन्न, ये भैया भिन्न से संबंधित हम आपको आज प्रैक्टिस करवाएंगे। ये हमारी KBS PRT के लिए है। जैसा कि एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो गए इसके KBS PRT। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे। इसमें हमसे 4 पॉइंट पे सवाल बनते हैं। इसमें हैं, पहला पॉइंट हमारा इसमें पूछेगा हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा। गैर सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा। सबसे बड़ी भिन्न के बारे में हमसे पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा हमारा, सबसे छोटी भिन्न पूछेगा हमसे। सबसे छोटी भिन्न पूछेगा। सबसे छोटी भिन्न पूछेगा हमसे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा, इसमें हमसे पूछेगा भिन्न को आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम हमसे पूछेगा, आरोही क्रम पूछेगा हमसे। फिर चौथा पॉइंट हमसे पूछेगा अवरोही क्रम। भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे हम लोग लगाते हैं, अवरोही क्रम। ये 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट ये दिए हैं। इसमें हम लोग 4 पॉइंट से संबंधित, चारों पॉइंट से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। चारों पॉइंट से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला इसमें पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट इसमें हमारा ये है कि हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा। फिर हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछेगा। भिन्न को आरोही क्रम में हम लोग कैसे लगाएं और भिन्न को अवरोही क्रम में हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है भैया। तो ये KBS PRT की जो भी भाई लोग KBS PRT की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम अभी हाल में लगा हुआ है, तो वो लोग ये प्रैक्टिस की क्लास, ये जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ भिन्न से संबंधित, ये आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ से अवश्य आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो आना ही आनाते हैं कि फ्रैक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं इससे संबंधित जहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, जिस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उस टाइप से उसी लेवल से मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपकी परीक्षा में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो आपकी परीक्षा में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन ना छूट पाएँ। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए हम इसको मिटाते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया भैया, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब आइए देखते हैं भिन्न से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, फिर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, और फिर भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं हम लोग, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया 6/27 भाग 27/30 भाग 27/30 भाग 20/81 इसका हमें आंसर, इसको हमें सरल करना है और हमको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
कितना आएगा, सरल करें, सरल करें। तो इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे भैया, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे। इसको हम लोग ये जो भाग का आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को मैथ में बताया होगा, जहाँ पे ये इस टाइप का जो भाग का इस निशान दिखाई पड़े, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हो, जहाँ पे ये भाग वाला निशान दिखाई पड़े, वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे भैया, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे। आइए आपको हम समझाते हैं। 6/27 हो गया, भाग का निशान है, गुणा कर लेंगे हम लोग। जब हम लोग गुणा करेंगे, जब हम लोग भाग के निशान की जगह पे हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा का निशान जब हम लोग लगाएंगे तो ये संख्याएं जो नीचे वाली होंगी, नीचे वाली संख्या जो होगी वो ऊपर हो जाएगी, और ऊपर वाली जो संख्या होगी वो नीचे हो जाएगी। यानी ये जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। ये 27/30 है, तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो 30/27 हो जाएगी। यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ये इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। समझ में आ गया भैया, समझ में आ गई बात, इस टाइप से ही हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 30/27 हो जाएगा। इसी तरह इसको हम लोग कर लेंगे, 81/20 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे, भाग की जगह हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे तो ये संख्याएं ऊपर, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, यानी इनमें परिवर्तन आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको काट लेंगे। अब हम लोग इसको काट लेंगे। तो जब हम इनको संख्याओं को काटेंगे, देखिए आप लोगों को जो कि संख्याओं को काटना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ताकि परीक्षा में जब बैठें तो आपको ये सोचना ना पड़े कि कितने से हम काटें, कितने से ना काटने। संख्याओं को काटने में आप लोग एक्सपर्ट होना चाहिए। ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ। तो 27 करना, 27 यहाँ 81 हो गया, 27 यहाँ 81 हो गया। एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा। और फिर हमारा 3 करना 3 ये कट गया, और 3 नाम 27 ये कट गया, 3 नाम 27 ये कट गया। और फिर 3 करना 3 ये कट जाएगा, और 3 3 9 ये हो जाएगा, 3 करना 3 ये हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 6 ये कट गया, 2 करना 2 हो गया, और 2 करना 2 हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया भैया, कितना आंसर आ गया, हमारा 1 आंसर आ गया। इसका कितना आंसर आ जाएगा, हमारा ये 1 आंसर आ गया, हमारा ये 1 आंसर आ गया। ठीक है भैया, 1 आ गया। तो इसको आप लोग देख लीजिए, और रफ और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग नोट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग हैं, जैसे भिन्न 4/9/12, 4/9/12 को 12 को इसके सरल रूप में परिवर्तित करें। क्या करें भैया, परिवर्तित करें। ये भिन्न 4/9 और 9/12, इसको 4/9/12 को इसके सरल रूप में परिवर्तित करें हमसे पूछा है। तो हम लोग इसको कैसे भैया सरल रूप में परिवर्तित करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब ये दिया हुआ है 4/9 और बटे 12, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये भिन्न दी हुई है, इसको हमें सरल रूप में परिवर्तित करना है। जब इस टाइप से दिया होगा, जब भैया संख्या के नीचे, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे। हम यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे। हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। जब
संख्या के नीचे कुछ नहीं होगा तो हम उसके नीचे, जब संख्या के नीचे कुछ नहीं होगा यानी कोई भी संख्या नहीं लिखी होगी, तब हम उसके नीचे एक मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये मैंने लिख लिया 4/9 लिख लिया, 4/9 लिख लिया। ये जो बटे का निशान लगा है इसको हम लोग भाग ही तो बोलते हैं भैया, इसको हम लोग भाग ही तो बोलेंगे। ये जो बटे का निशान लगा हुआ है, जैसे 4/3 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 से 4 को भाग ही तो देंगे, 3 से 4 को, ठीक है। तो इसको ये जो बटे वाला निशान लगता है इसको हम लोग भाग कहते हैं। तो 4/9 हो जाएगा। अब भाग का निशान मैंने लगा लिया, भाग का निशान लगा लिया मैंने। ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 12/1 हो जाए, 12/1 हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। जब ये 12/1 हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा, नहीं 1/12 हो जाएगा, 1/1 ये 12 हो जाएगा, हमारा मिस्टेक हो गई, 1/12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग क्या करेंगे 4/9, 4/9 भाग का निशान है। जब हम लोग गुणा का निशान यहाँ पे लगाएंगे तो ये संख्याएं नीचे वाली ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, यानी परिवर्तन स्थान में, इन संख्याओं के स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। तो 12/1 कर लेंगे, 12/1 हम लोग कर लेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 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 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे है, ये जो है ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमको। जो पहले लिखा था वो सही था, 12/1 होगा, ये 12/1 होगा, ये 12/1 हो जाएगा, 12/1 ये हो जाएगा, ये 12/1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/9 करेंगे, 4/9 करेंगे। और जब ये भाग का निशान है तो इसमें जब गुणा का निशान हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 1/12 हो जाएगी। अब सही हुआ, उतने टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो 4 करना 4 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 नाम 27, 27/1, ये 3 नाम 27/1, ये इसका सरल रूप, इसको हम लोगों ने सरल रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी मोटी मिस्टेक भाई हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने सही कर दिया। जब हम लोग ये भाग का निशान जहाँ पे लगा भिन्न में, जब हमसे भिन्न पूछेगा, जहाँ पे भाग का निशान लगा होगा वहाँ पे हम लोग गुणा का निशान करेंगे। जब गुणा का निशान लगाएंगे तो संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक भैया, समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये PRT वाले जितने भाई लोग हैं जिनका पेपर लगा हुआ है, ये फ्रैक्शन वाली प्रैक्टिस जरूर करके देख के जाएँ, आप लोग जरूर देखें। हमारा आपसे निवेदन है कि ये फ्रैक्शन वाली जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ KVS PRT के लिए, ये आप लोग जरूर देख के जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 सही 2/3 का 3 का व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, यानी क्या होता है भैया, उल्टा, यानी जो संख्या होगी वो हम लोग उल्टा लिखेंगे। अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसको सरल कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे हम लोग उल्टा लिखते हैं। जैसे ये 1 सही 2/3 हो गया, 1 सही 2/3 हो गया। तो जब हम लोग इसको सरल करेंगे तो 3 करना 3 और 3 दूनी 3 करना 3 और 2 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। हमसे व्युत्क्रम पूछा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती में पूछा है व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे,
उल्टा कर लेंगे। ये 3 हमारा ऊपर हो जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, 5वां नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/5। यानी जब व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा, यानी जो संख्या ऊपर लिखी होगी वो नीचे आ जाएगी, यानी जो नीचे होगी वो ऊपर आ जाएगी। यानी हमको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही उल्टा होता है, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक है भैया, व्युत्क्रमानुपाती जब पूछेगा तो हम लोग नीचे वाली संख्या ऊपर पलट लेंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे पलट लेंगे। ये हमारा 3/5 हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इससे संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 5/28 भाग 28/35 और भाग 20/112 को सरल करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब ये भाग का निशान दिया होगा तो हम लोग इस भाग की जगह पे गुणा लगा लेंगे, भाग की जगह पे गुणा कर लेंगे। 5/28 हो गया, 28 हो गया, भाग का निशान है, इसको हम लोग इसमें परिवर्तन कर लेंगे, गुणा का निशान लगा लेंगे। जब इस तरह की भिन्न दी होगी तो हम लोग जहाँ पे भाग का निशान लगा होगा वहाँ पे हम लोग गुणा, जब नीचे सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग गुणा में चेंज कर लेंगे। तब जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो संख्याएँ जो होंगी उन संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा। ये 35 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे हो जाएगा, 28 नीचे हो जाएगा। फिर ये भाग है, फिर हम लोग इसको गुणा करेंगे जब, तो 112 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा। ये 20 नीचे हो जाएगा, ये 20 नीचे हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको काटेंगे, आइए काट लेते हैं। काटने की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए परीक्षा में, जो कि 4-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दें। इतनी तेज़ काटना जो कि आप लोग सीखिए कि संख्याओं को तुरंत धड़ा एकदम काट दें। 28 करना, 28 हो गया, 28 चक्कू 112 हो गया, 28 चक्कू 112 हो गया, 28 चक्कू 112 हो जाएगा। और 5 करना 5 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया, 4 से 4 ये कट गया, 4 से 4 ये कट गया, 4 से 4 कट गया, और 7 पचे 35 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो हमारा इसका भी मान कितना आ जाएगा भैया? और तो कुछ इसमें बचा हुआ नहीं, सब कट गया है, तो कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ पे भाग का निशान होगा वहाँ पे हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे। जिसमें भिन्न में जहाँ पे भाग का निशान होगा वहाँ पे हम लोग गुणा मान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन थे भिन्न से संबंधित, वो भी हमने सोचा कि आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। चलिए एक क्वेश्चन एक जैसे ये लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/7 प्लस ब्रैकेट में लिखा है 2/7 प्लस 3/5 ब्रैकेट बंद हो गया। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर लिया। भाग का निशान लगा हुआ है, लिखा है 2/5 और प्लस 2/7 लिखा हुआ है। 2/7 को सरल करें। आप लोग प्रैक्टिस जरूर देखें भाई, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा फ्रैक्शन से। ये आप लोग देखें, इसको पूछा है कि सरल करें। ब्रैकेट में 2/7 लिखा है, प्लस 3/5 लिखा हुआ, भाग का निशान लगा हुआ है, 2/5 फिर लिखा है, 2/7 फिर लिखा हुआ है। इसको सरल हम लोग कैसे करेंगे? आइए हम लोग देख लेते हैं। इसको सरल करते हैं भाई, इसको हम लोग सरल करते हैं। तो मैंने लिख लिया 2/7 प्लस 3/5 ब्रैकेट बंद कर लिया, भाग का निशान मैंने फिर लगा लिया, 2/5 लिख लिया प्लस 2/7 लिख लिया, फिर ब्रैकेट बंद कर लिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, यानी ऐसी संख्या लेंगे जो 5 से भी और 7 से भी कट जाए, तो वो संख्या हम लोग 35 ले लेंगे।
यानी 5 7 35 और 7 5 35, 35 से कट जाएगा इनका, 7 और 5 का से 35 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, मार्कर में चला बढ़िया है। अब हम लोग 35 लिख लिया, मैंने 35 लिख लिया, दिखाई पड़ रहा है, 35 लिख लिया। चलिए अब इनको हम लोग इनका क्या करेंगे, इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, यानी 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 7 तियाँ 21 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, भाग का निशान मैंने लगा लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, इनका भी एलसीएम 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब हम लोग इनकी तिरछी कैंची जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस अब 5 को जो हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है भैया, 10 हो गया, ये आ गया, इतना आ गया, इतना ये हमारा आ गया निकल के। जब हम लोग आइए इधर कर लेते हैं, इधर हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको, ये कितना हो जाएगा 21 और 10, 21 10 कितना हो जाएगा 31, 21 10 31 बटा 35 हो जाएगा। ये इसका मान 31 बटा 35 हो जाएगा, 31 बटा 35 हो जाएगा, इसका मान 31 बटा 35 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, ये भाग का निशान लगा हुआ है, ये भाग का निशान लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान 14 10 24, 24 बटा 35 हो जाएगा, 24 बटा 35 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ये भाग का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 31 बटा 35 कर लेंगे, 31 बटा 35 कर लेंगे। जब भाग का निशान ये है तो हम लोग यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। जब गुणा का निशान हम लोग लगाएंगे, भाग के निशान की जगह पे यहाँ पे हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे, तो संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो 35 बटा 24 लिख लेंगे, 24 हम लोग लिख लेंगे। तो 35 से 35 से कट गया, 35 से 35 से कट गया, 35 से 35 से कट गया, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा भैया, 31 बटा 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे मैंने काटा है, ये हमारा 31 बटा 24 आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग डालते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। और भाई जो भाई लोग आपके छोटे भाई हों, जो भी लोग आपके छोटे हों, आपसे बड़े हों, जो लोग यूपी टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ। हमारे प्ले लिस्ट में यूपी टेट की मैथ मैंने पढ़ाई है। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों लोगों के लिए है। जो आपके भाई लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट वगैरह की या सुपर टेट की, उन तक हमारे मैथ के वीडियो अवश्य शेयर करें और उनसे कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें भाई। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि 8 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/3, 4 सही 1/5 है, गुणे 4 सही 1/5, 1/5 और भाग कितना हो जाएगा, 5 सही 1/4, 1/4 को सरल करें। तो इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे सरल करते हैं इसको हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग पहले सरल कर लेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/5 भाग 5 सही 1/4 ये हो गया। तब इसको हम लोग देखते हैं, पहले सरल करते हैं। 8 तियाँ 24 और 1 25/3, 25/3 हो गया, गुणे का निशान लगा लिया। 5 चक्कू 20 और 1 5 चक्कू 20 और 1 21/5, 21/5। फिर भाग का निशान लगा हुआ है, 5 चक्कू 20 और 1 21/4 हो गया, यानी 5 चक्कू 20 और 1 21/4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 25/3 गुणे 21/5
और ये जो भाग का निशान लगा हुआ है, जब हम लोग गुणा का भाग के निशान की जगह पे हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे तो संख्याएं भैया संख्याओं में परिवर्तन हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक भैया, ये 4/21 हो गया, 4/21 हो गया, 4/21 हो गया, 4/21 हो गया। तो इसको हम लोग काटेंगे, 21 से 21 से कट गया, 21 से 21 से कट गया और 5 करना 5 हो गया, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया। अब यहाँ पे ये 4 बचा, यहाँ पे ये 4 बचा और यहाँ पे ये 5 बचा और नीचे ये 3 बचा। 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। जब हम लोग इसको 20/3 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/3 को 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया आपको कैसे मैंने किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग ये नोट करते रहिएगा और आप लोग रफ लेके बैठिए ताकि आप लोगों का जब एग्जाम लगा हो तो फ्रैक्शन से संबंधित जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है केवल आप लोग एक बार पलट के देख लीजिए और एग्जाम देने चले जाइए। अगर आपकी परीक्षा में फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 10 या 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। बट आप लोग संख्याओं को काटना तेज़ी से काटना सीखें और जो भी भाई लोग इसमें सब संख्याओं को काटना ही, जब जितनी तेज संख्याएं काटेंगे आप उतना अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा में टाइम कम लगेगा सवाल काटने में। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5/11 और 11/5 का योग क्या होगा, का योग पूछा हमसे। क्या पूछा भैया, हमसे योग पूछा हुआ है। योग क्या होगा, क्या होगा, योग क्या होगा। तो हमसे ये पूछा है कि 5/11 और 11/5 का योग क्या होगा। तो इसको हम लोग आइए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भैया इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने 5/11 लिख लिया, दिखाई तो पड़ रहा होगा क्योंकि रेड मार्कर मेरे पास में है, और प्लस 11/5 हो गया क्योंकि ब्लैक वाले मार्कर में इंक कम बची हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, मार्कर है अवेलेबल तो रेड से मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई तो पड़ रहा होगा आपको वीडियो में। तो जब हम लोग ये कर लिया 5/11 लिख लिया, 11/5 कर लिया। अब जो 11/5 का हम लोग एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/5 का एलसीएम 55 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, कैंची गुणा कर लेंगे। 55 25 और फिर 11 121, कितना हो जाएगा भैया, 11 121 से हो गया 25 और 121 कितना हो जाएगा, 25 और 121 146 हो जाएगा, 146/55 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 और 121 को जब हम जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा, 146/55 हो जाएगा, 146/55 हो जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 5 और 1 6 और चलिए 121 और 25 को देख लेते हैं, डाउट ना रहे भाई। 121 और 25 5 1 6 2 2 4 146 सही है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसमें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है ये कि 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आइए भैया इसको देख लेते हम लोग हैं कि 5/8 और 8/5 का योग हमसे पूछा है कि किसके बराबर होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 5/8 प्लस 8/5, 8/5, 8/5। तो हम लोग इनका वही कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 8 पंचे 40 हो गया, कैंची गुणा कर लेंगे, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, और प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। जब ये 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो ये 25 और 64 कितना हो जाएगा हमारा 5 4 9 और 6 2 8, 5 4 9 6 2 8 यानी 89 हो गया। 89/40 हो जाएगा, 89/40 के बराबर होगा ये हमारा, 89/40 के बराबर ये हमारा होगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख लीजिए, बस एक सरसरी नज़र में देख लीजिएगा, वीडियो को स्पीड पे लगा के। कहीं भी परीक्षा में इनसे संबंधित आप कोई भी परीक्षा हो, अगर भिन्न से संबंधित आपकी परीक्षा में क्वेश्चन टकराएगा तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भिन्न से संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैं भिन्न से संबंधित करवा रहा हूँ, ताकि आपकी परीक्षा में जब क्वेश्चन फंस जाएँ इसी टाइप से तो आप लोग उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है भैया, आप लोग उनको सॉल्व कर सकें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है, इसमें हम लोग देखेंगे, मार्कर ले लेते हैं भाई, चलिए रेडी रखते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, कि सबसे बड़ी भिन्न हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना। आइए भैया देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। अरे जितना बड़ा हो जाएगा वो लाइन उतनी टेढ़ी खींच जाती है। चलिए सीधी बन गई, फिर भी सीधी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, हम लोग सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ लिया 2/9, 6/11, 6/11 और 3/7 और 4/13, 4/13 हो गया, 4/13 हो गया, और 7/9, 7/9, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है भैया, हमसे इसमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे भिन्न को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने ये 18/9 ले लिया, 18/9 लिख लिया मैंने, तो ये हमारा ऊपर वाला जो भाग होगा इसको हम लोग अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे भैया, हर कहेंगे। यानी कोई भी भिन्न लिखी हो, किसी टाइप से लिखा हो, जैसे 1/4 हो गया, तो इसको ऊपर वाले को हम लोग अंश कहेंगे, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ये भिन्न को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। तो हम आपको इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बता देंगे हल करना आपकी परीक्षा में। बस आप लोग परीक्षा में बैठे हों, एक भिन्न देख लें, बस 5 सेकंड के अंदर आंसर आप लोग बता देंगे कि कौन सी इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी और कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। इसका हम आपको 2 तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका सबसे लास्ट में बताएंगे कि दूसरा तरीका कैसे हम लोग अपनाते हैं भिन्न को सबसे छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। आइए पहले हम शॉर्ट वाला तरीका बताते हैं आपको। इसमें हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछा है,
सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछी है इसमें हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे 2/9 लिख लेंगे, 6/11 लिख लेंगे और 3/7 लिख लेंगे और 4/13 लिख लेंगे, 4/13 लिख लेंगे और 7/9 लिख लेंगे, 7/9 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें अंश में हम लोग 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से अंश में हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। तो ये एक 0 इसमें बढ़ा लिया, 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 एक 0 इसमें बढ़ा लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जब हम लोग 9 से 20 को भाग देंगे ये कितनी बार जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 2 बार गया। कितनी बार गया भैया, 2 बार गया। अगर 3 बार करेंगे तो 9 3 27, संख्या तो 20 ही है, फिर छोटी बढ़ जाए, फिर ये वो तो बड़ी हो जाएगी, 9 3 27 बड़ी हो जाएगी, है 20 यहाँ पे। तो हम लोग 9 करना 9, 9 दूनी 18, 2 बार गया। 11 करना 11, 11 5 55, 5 बार गया ये 5 बार गया। 7 करना 7, 7 करना 7, 7 चौक 28 यानी 4 बार ये चला गया, 4 बार ये चला गया। 13 करना 13, 13 3 39, 13 3 39, 3 बार गया। कितनी बार गया भैया, 3 बार गया। 13 3 39, 9 करना 9 और 9 सती 63, 9 सती 63, 7 बार ये चला गया, 7 बार ये चला गया। 9 सती 63 यानी 7 बार गया। अगर 9 8 करते तो 9 8 72 हो जाता, क्योंकि 70 है तो हमारी 70 संख्या छोटी है, 72 बड़ी हो जाती। तो मैंने 9 सती 63 यानी 7 बार ये चला गया। तो इसमें देख लीजिए ये संख्या हमारी आ गई। तो इसमें हमसे सबसे बड़ी भिन्न भैया पूछा है कि इस क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ी भिन्न के बारे में पूछा है। तो इनमें देख लीजिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 है, सबसे बड़ी संख्या भैया इसमें 7 है। तो 7 किसके नीचे है, 7 हमारी 7/9 के नीचे है, 7 हमारी 7/9 के नीचे है। तो हमारी इसमें कौन सी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी भैया, ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हम समझाते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न निकालना अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, एक बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालना बस 5 सेकंड के अंदर आप लोग निकाल लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। एक संख्या मैंने ले ली 7/8 और 5/6 6/9 और 12/13 हो गया। ये 12/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कौन सी होगी। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा भैया कि 7/8 5/6 6/9 12/13 में सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। तो आइए बताते हैं आप लोगों को कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग हैं, तो वही तरीका हम लोग इसमें फिर लगाएंगे, वही रूल कि हम लोग क्या करेंगे, अंश में हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। तो 7/8 हो गया, 5/6 हो गया, 6/9 हो गया ये, और 12/13 हो गया। हल की बहुत याद आती है पुराने ज़माने में हल चला करते थे, जानते हैं आप लोग हैं, पुराने ज़माने में हल वगैरह का बहुत प्रयोग होता था भाई, खेतों जोतने में। 12/13 हो गया, इसी की वजह से हल की बहुत याद आ जाती है। इसमें हर है वो हल था, हा से हल और हा से हल चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश में हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। 1 0 ये बढ़ गया, 1 0 ये बढ़ गया, 1 0 ये बढ़ गया, 1 0 ये बढ़ गया। यानी हर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, छेड़छाड़ हमको करनी है सिर्फ अंश में से छेड़छाड़ करनी है। अंश वाला जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तुरंत निकल आएगी 5 सेकंड के अंदर। तो इसको हम लोग काटते हैं। 8 करना 8 हो गया और 8 8 64 हो गया, 8 बार जाएगा भैया, 8 बार गया। 6 करना 6 हो गया और 6 8 48 हो गया, 8 बार फिर ये चला गया, 8 बार फिर चला गया।
और 9 करना 9 हो गया, और 9 छंग 54, 9 छंग 54 हो गया, 9 छंग 54 हो गया, और 13 करना 13 हो गया, और 13 नामा 117 हो गया, 13 नामा 117 हो गया, 13 नामा 117 हो गया, 13 नामा 117 हो गया। तो इसमें इन संख्याओं में देख लेते हैं हम लोग हैं, इन संख्याओं में देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है। 9 किसके नीचे है? 9 12/13 के नीचे है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी भैया? 12/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी भिन्न है, अब आप लोगों को क्लियर है भैया कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब तो आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकाली जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं भाई, आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि कैसे सबसे बड़ी भिन्न निकालते हैं भाई। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लास भैया अच्छे लगे तो क्लास को आप लोग लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, बातें की है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है भैया। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 3/5 और 2/5 2/5 2/5 6/7 और 9/10 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? कौन सी होगी? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाई। सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछा, हम लोग वही प्रक्रिया फिर इसमें करेंगे। 3/5 हो गया, 2/5 हो गया, 6/7 हो गया, और 9/10 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, अंश में एक 0 बढ़ा देंगे अपने पास से। 30 20 60 90, ठीक भैया। 5 करना 5 5 छक्का 30, 6 बार ये चला गया। 5 करना 5 5 चक्कू 20, 4 बार ये चला गया। 7 करना 7 और 7 करना 7 7 8 56, 7 8 56, 8 बार ये चला गया। 7 8 56, 8 बार ये चला गया। 10 करना 10 10 9 90, 9 बार ये चला गया। इन संख्याओं में देख लेते हैं हम लोग हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी फिर 9 आ गई। 9 किसके नीचे है? 9/10 के नीचे है। 9/10 के नीचे है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी? 9/10 यही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबसे बड़ी भिन्न निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे सबसे छोटी भिन्न निकालना। चलिए आइए सबसे छोटी भिन्न निकालना बता देते हैं। सबसे ये भाई मार्कर बढ़िया नहीं चल रहा है। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। 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 हम लोग सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए भैया हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसमें देखते भाई सबसे छोटी भिन्न हम लोग कैसे सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। तो एक भिन्न मैंने ले ली, जैसे लिख लिया 3/4 और 4/5 और 5/6 और 7/8 7/8 में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न
क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछा भैया क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग 3/4, 3/4 और 4/5, 4/5, 5/6, 5/6 और 7/8, 7/8 में हम लोग सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछा है, सबसे छोटी भिन्न हमको बतानी है। फिर हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे। अंश में हम लोग एक जीरो बढ़ा लेंगे। अंश में एक जीरो ए बढ़ेगा, एक जीरो ए, एक जीरो ए, एक जीरो ए। अपने पास से एक जीरो बढ़ा लेंगे, अपने पास से अंश में हम लोग एक जीरो बढ़ा लेंगे। चाहे हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछे या सबसे छोटी भिन्न क्वेश्चन में पूछे या सबसे बड़ी भिन्न पूछे, प्रक्रिया हम लोग वही करेंगे। अंश में एक जीरो बढ़ा लेंगे। जब हम लोग अंश में एक जीरो बढ़ा लेंगे तो हम जो अंश में एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 4-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो जाएगा। तो आइए काटते हैं इसको। 4×4, 4 7 28, 4 7 28, 7 बार गया यानी 8 बार जाएगा। 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 30 है। 5×5, 5 8 40, 8 बार चला गया। 6×6, 6 8 48, 8 बार ये भी चला गया, 8 बार ये भी चला गया। 8×8, 8 8 64, 8 बार ये भी चला गया। 8 बार ये भी चला गया, 8 बार ये भी चला गया। अब भैया अब तो आफत वाली बात है। अब हम लोग कैसे करेंगे कि इसमें 8 8 8 3 बार दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग किसको बड़ी भिन्न मानेंगे। चलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आइए हम आपको बताते हैं। 8 8 3 बार दिया हुआ है। एक 4/5 5 के नीचे है, एक 6/5 के नीचे है और एक 7/8 के नीचे है। आइए हम लोग भाग कर लेते हैं इसको। 4 को जब हम लोग 5 से भाग करेंगे, ये वाली भिन्न इसको ये 3 बार 8 है ना, तो 3 ही 8 8 दिया हुआ है, 3 बार 8 दिया हुआ है। तो इनको हम लोग भाग करके देखेंगे किसका मान ज़्यादा आ रहा है, तो वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो 4/5 है जो, तो हम लोग 4 को जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा भैया, जीरो यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 5 8 40 हो गया, 8 बार गया भैया, कट गई पूरी। 0.8 इसका, जो कि 0.8 आ गया इसका मान। चलिए अब 5/6 का देख लेते हैं कितना आएगा। 5/6, 5 जब 6 को हम लोग 5/6, 5/6 हमारा हो गया, 5/6 हो गया हमारा। 5/6 जब हम लोग 5 को 6 से भाग देंगे तो भैया क्या करेंगे, 5 को जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। दिख रहा है भैया, दिखाई तो पड़ रहा होगा। एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जब हम लोग यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, इतना तो आप लोग जानते हैं। फिर पॉइंट लगा लेंगे। 6 8 48 हो गया, 6 8 8 बार जाएगा, 48 हो गया। यहाँ पे 2 बचा, फिर जीरो बढ़ गया तो 6 3 18 हो गया, 6 3 18 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बचा, ऐसे करते चले जाएंगे तो 3 3 चला जाएगा होते हुए, 3 3 बार भाग जाएगा। तो इतना ही लिखते हैं, 0.83 इसका मान हो गया। किसका भैया, 6/5 का हो गया, 6/5 का होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 7/8 7/8 करेंगे। जब हम लोग 7 को 8 से भाग देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये जब बढ़ जाएगा तो 8 28 64, 8 28 64 ये हो जाएगा, 64 ये हो जाएगा, 64 6 70 हो जाएगा, 64 और 6 70 हो गया, 70 हो गया। जीरो फिर बढ़ा है यहाँ पे, 8 7 56 हो गया, 8 7 56 हो गया। फिर यहाँ पे 4 बच गया, 56 4 60 हो गया। ऐसे हम लोग करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। चलिए हम इतना मान हो गया इसका 0.87। तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न जब हम लोग 7 को 8 से भाग देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ा मान किसका निकल के आया है, 7/8 का। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 7/8 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 7/8 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अरे सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया मैंने, क्या बता दिया, सबसे बड़ी भिन्न पूछा था। चलिए कोई बात नहीं,
सबसे छोटी भिन्न पूछा था, सबसे छोटी भिन्न पूछा था। हालांकि मैंने सबसे बड़ी भिन्न हमको याद थी, चलिए कोई बात नहीं, डाउट हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा था, सबसे छोटी भिन्न पूछा था भैया, मैंने क्या कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। इसमें सबसे बड़ी भिन्न 7/8 हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ी बहुत है मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, सबसे बड़ी भिन्न तो आपको मैंने पहले ही बता दिया याद करना, मैं आपको सबसे बड़ी भिन्न बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछा था, इतना मैंने बेफालतू में कर दिया। चलिए कोई, मैंने जो कि क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। सबसे छोटी भिन्न पूछते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं भैया। सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें होगी, 7 होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। 7 किसके नीचे है, 3/4 के नीचे है, तो कितना हो जाएगा, 3/4। सबसे छोटी भिन्न हमारी यही हो जाएगी आंसर। खाली में इतना मैंने कर दिया गुणा भाग। चलिए कोई बात नहीं भाई, थोड़ा नॉलेज के लिए और हो गया, कुछ गलत नहीं है। सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछा था, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया, 7 है, तो 3/4 हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। चलिए भाई, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, हम सोच रहे थे कि सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछा है। आपको मैंने पहले बताया सबसे छोटी भिन्न, खाली इतनी भाग ऊपर दी मैंने। चलिए खाली इतना टाइम चला गया। चलिए कोई बात नहीं भैया, चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं यार, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। नुकसान इसमें क्या हुआ, इसमें आपको और नॉलेज ही थोड़ा बहुत मिल जाएगा। चलिए इसमें हम लोग एक देखते हैं, 5/6, 5/6, 5/6, 6/11, 6/11 और 2/3, 2/3 और 8/9, 8/9, 8/9 और 6/7, 6/7, 6/7 में सबसे छोटी भिन्न बताना हमको है। में सबसे छोटी, इस बार याद रखना भैया सब लोग, सबसे छोटी भिन्न बताना हमको। कैसे बताएंगे हम लोग, बड़ी भिन्न ना निकलवाना। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। चलिए सबसे छोटी भिन्न बताना है भैया, सबसे छोटी भिन्न बताना हमको है। इस बार याद रखेंगे, उसमें मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में। सबसे छोटी भिन्न हमको बताना है, ये इसको हम सॉल्व करते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। 5/6, 6/11, 2/3 और 2/3 और 8/9 और 6/7, 6/7 सबसे छोटी भिन्न बतानी है। उसमें बड़ी बतानी छोटी थी, मैंने सवाल बड़ी के बारे में बता दिया, बड़ी को कैसे निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक हो गई भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग ऑलरेडी सब लोग गुरुजी लोग हैं भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं भैया, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं यार। चलिए देखते हैं इसमें। हाँ क्या करेंगे हम लोग, अंश में 0 बढ़ा लेंगे, अंश में एक 0 बढ़ा लेंगे। अभी तुरंत बता दें आप लोग सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आप लोगों को मैंने सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालने में इतना स्मार्ट बना दिया है कि सबसे छोटी भिन्न आप लोगों से कोई पूछेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न भैया कौन सी होगी, जैसे आप परीक्षा दे के आए तो भिन्न का क्वेश्चन टकरा गया आपके जो कि क्वेश्चन पेपर में, जैसे भिन्न दे दी तो आपसे पूछ लिया कि भाई सबसे छोटी भिन्न इसमें बता दें हमको कौन सी होगी या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो आप लोग क्या करोगे, अरे यार इसमें क्या करना, अंश में 0 बढ़ा लो और 0 बढ़ा के आप लोग काट के बता देंगे कि इस टाइप से काटना, सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी और इसी टाइप से काटेंगे सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी, है ना भैया, सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। चलिए 6 करना 6, 6 × 48, 8 बार गया। 11 करना 11, 11 × 5 = 55, 5 बार गया। 3 करना 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 6 बार गया। 9 करना 9, 9 × 8 = 72, 9 करना 9, 9 × 8 = 72, 8 बार गया। 7 करना 7, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। तो क्या गुरु इसमें हमको करना है, इसमें हमको सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 5 है। तो 5 हमारी किसके नीचे है, 6/11 के नीचे है। 5 हमारी 6/11 के नीचे है, तो गुरु हमारी सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 6/11 सबसे छोटी भिन्न हमारी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। अब आप लोग भैया सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना जान गए हैं। चलिए सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर आपको हम आरोही और अवरोही क्रम में बताते हैं कि भिन्न को कैसे हम लोग आरोही क्रम में पूछेगा। अगर
आरोही क्रम में भिन्न को लगाएं तो कैसे आरोही क्रम में लगाएंगे, अगर पूछेगा हमसे अवरोही क्रम में लगाएं तो कैसे भिन्न को हम लोग अवरोही क्रम में लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना बता दिया है। चलिए सबसे छोटी भिन्न एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, 1/8, 1/8, 2/12, 2/12, 2/12, 3/16, 3/16, 3/16 और 4/20, 4/20, 4/20 में 4/20 में 4/20 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी। हमसे क्या पूछा भैया है, सबसे छोटी भिन्न मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रक्रिया फिर करेंगे। 1/8, 2/12 और 3/16, 3/16 और 4/20। क्या करेंगे हम लोग, अंश में एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। 10 ये हो गया, 20 इसको बना दिया, 30 इसको बना दिया, 40 इसको बना दिया। 8 करना 8, क्योंकि एक ही बार जाएगा, 10 है, दूना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 8 करना 8, एक बार गया, एक बार गया। 12 करना 12, दूना करेंगे 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो 12 करना 12, एक बार ये भी जाएगा, एक बार ये भी जाएगा। 16 करना 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो 16 करना 16, एक बार ये भी जाएगा। फिर 20 करना 20, 20 दूना 40, दो बार चला गया, दो बार ये चला गया, 20 दूना 40, ये संख्या आ गई। अब भैया इसमें हम लोग सबसे छोटी भिन्न कैसे बताएंगे कि कौन सी इसमें छोटी भिन्न होगी सबसे, तो ये तो एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, 3 बार एक दिया हुआ है। चलिए हम लोग मान निकाल लेंगे, वही मान हम लोग फिर निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 10 को जब हम लोग 8 से भाग करेंगे भैया, 8 से भाग करेंगे, 10 को जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 करना 8 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये तो हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा समाप्त हो गया, यानी इसका मान 1.25 आ गया। हमको सबसे छोटी भिन्न बताना, फिर हम लोग क्या करेंगे, 20 को हम लोग 12 से भाग देंगे, 20 को हम लोग जब 12 से भाग देंगे तो 12 करना 12 हो जाएगा, और 12 करना 12 हो जाएगा, भाग 12 करना 12 हो जाएगा, 12 में से जब 20 जाएगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट हम लोग लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 80 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 छंग 72, 12 सत्ती 84, यानी 80 है तो 6 बार जाएगा, 12 छंग 72, 12 छंग 72 माइनस 8 हो जाएगा, तो हम लोग वही करेंगे तो यहाँ पे 1.66 हो जाएगा, ये 1.66 हो जाएगा, 1.66 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, तीसरा कौन सा है, 3/16, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी सीधे 30 को जब हम लोग 16 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, इसमें 16 करना 16, 16 करना 16 हो जाएगा, 16 करना 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 30 से जब 16 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से गया 1 बचा, 14 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया तो 16 सत्ती 16 कितनी बार जाएगा भैया, वो 16। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, 16 नामा कितना होता है, 16 नामा 9 छंग 54 के 4 हासिल है 5 और 9 करना 9 5 14, 9 5 14 144, तो 144 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 छंग 54 के 4 हासिल है 5, 9 करना 9 और 5 14, 144 हो जाएगा। 16 अट्ठी देख लेते हैं, 16 अट्ठी 8 छंग 48 के 8 हासिल है 4, 8 करना 8 और 4 12, 128, 16 अट्ठी 128, 16 अट्ठी 128, क्योंकि 128 8 ही बार जाएगा भैया, 16 अट्ठी, यानी फिर देखते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार फिर, 16 अट्ठी 8 छंग 48 के 8 हासिल है 4 और 8 करना 8 और 4 12, 128, 128 ही होगा भैया, 16 अट्ठी 128, 128, 128,
अब हम लोग क्या करेंगे, जब 140 से 128 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 हो गया, तो जब हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो हम लोग ऐसे काटते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किसका मान यहाँ पे ज़्यादा है। देखिए ये संख्या हमारी दी हुई है 1.25, ये एक मान ये दिया है, एक मान ये दिया है 1.66 और एक मान ये दिया है 1.8। तो हमारे हिसाब से सबसे सबसे बड़ा मान किसका आया है, सबसे बड़ा मान किसका आया है, तीसरी वाली निकाली है 3/16, ये सबसे बड़ा मान इसका 3/16 का आया है। 3/16 का सबसे बड़ा मान आया है। क्वेश्चन में हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटा मान किसका आया भैया, सबसे छोटा मान 1.25 आया हुआ है। तो किसका मेरा आया था 1/8 का। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/8 होगी। सबसे छोटी भिन्न 1/8 हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न 1/8 हो जाएगी। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा भैया, अब आपको समझ में आ गया होगा। और आइए एक तरीका भिन्न का और बता देते हैं, शॉर्ट वाला कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लोग अपना लीजिएगा परीक्षा में। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको सबसे छोटी भिन्न बताना है, तो इसकी जब हम लोग कैंची गुणा करेंगे तो 12 करना 12 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी ये बड़ा मान निकल गया, इसका हमें कोई मतलब नहीं, इसको हटाते हैं। हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी हमको है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 16 करना 16 हो जाएगा और 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। जब हम लोग कैंची गुणा करेंगे तो ये भी भैया बड़ी है, इसका भी कोई मतलब नहीं, हमको सबसे छोटे से मतलब है। फिर हम लोग फिर हम लोग क्या बचा, 1/8 और 4/20 बचा, क्योंकि यहाँ से कैंची गुणा करते नहीं बनना था, ये तो पास में थे तो कैंची गुणा कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको जब कैंची गुणा करेंगे 20 से करना 20 हो जाएगा और 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 8 चक्कू 32 हो जाएगा। तो ये बड़ी है, ख़त्म हो गई, इसका कोई मतलब नहीं। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन होगी, 1/8 हो गई, 1/8 हो गई, 1/8 हो गई। तो चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे मैंने जो शॉर्ट तरीका बताया, शॉर्ट तरीका ये भी है, चाहे ये भी शॉर्ट तरीका है, वो भी शॉर्ट तरीका है। जो आपको पसंद आए वो आप लोग जो कि उस टाइप से आप लोग परीक्षा हाल में सॉल्व करिएगा। चलिए इस तरीके से एक और आपको बता देते हैं कि कैसे आप लोग निकालते हैं भिन्न को, सबसे छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे आप लोग। एक तरीका ये इसमें का और बता देते हैं हम आपको, चलिए देख लेते हैं। जैसे ले लिया 5/6 ले लिया, यार मिनट तो नहीं, चलिए 5/6 ले लिया मैंने, 5/6 ले लिया, 6/11 ले लिया, 6/11 ले लिया और 2/3 ले लिया, 2/3 ले लिया और 6/7 ले लिया, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न हमको बताना है इसमें। चलो इस बार सबसे बड़ी भिन्न हम बताएंगे, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी। तो एक तरीका मैंने वो बताया है कि अंश में आप लोग 0 बढ़ा लेंगे, एक तरीका ये बताया, दूसरा शॉर्ट वाला तरीका हमने आपको ये बताया। दोनों शॉर्ट तरीके बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे तरीका, वो उस तरीके से आप लोग भिन्न के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चाहे आपको 0 वाला अंश में 0 बढ़ाने वाला तरीका अच्छा लगे, उस तरीके से आप लोग भिन्न को निकालिएगा, वो भी तरीका अच्छा है और ये भी तरीका अच्छा है। दोनों मैंने आपको शॉर्ट तरीके बता दिए हैं। तो आइए 5/6 हो गया और 6/11 हो गया और 2/3 हो गया, 6/7 हो गया। चाहे हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछ रहे, चाहे हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहे, तरीका दोनों में सेम, दोनों तरीके सेम कंडीशन दोनों सवालों में रहेगी। चाहे बड़ी भिन्न पूछे, चाहे छोटी भिन्न पूछे। तो इसमें हम लोग कैसे गुणा कर लेंगे, कैसे गुणा कर लेंगे हम लोग, 11×5 = 55 हो गया, 11×5 = 55 हो गया और 6×7 = 36 हो गया, 6×7 = 36 हो गया। तो हमको सबसे बड़ी भिन्न बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो इसका माजरा ख़त्म, कोई मतलब नहीं इसका। सबसे बड़ा मान इसका 5/6 का हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा। और 6 को जब हम लोग 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×2 = 12 हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा। इसका भी कोई मतलब नहीं,
फिर 5/6 बचा और 6/7 बचा। इसमें देख लेते हैं सबसे छोटी बड़ी भिन्न कौन होगी भाई, 5/6 ये हो गया और 6/7 हो गया। फिर हम लोग कैसे गुणा करेंगे, 5 7 35 हो गया, 5 7 35 हो गया और 6 छक 36 हो गया, 6 छक 36 हो गया। तो भैया 35 36 में कौन सा बड़ा है अंक, कौन सा 36 बड़ा है ना। 36 किसके नीचे है, 6/7 के नीचे है। फाइनली 6/7 जीत गया, 6/7 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, चाहे आप अंश में 0 बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कैंची गुणा करके। चलिए आइए अब आप लोगों को हम आरोही और अवरोही क्रम में भिन्न को बताते हैं कैसे लगाते हैं। आइए भाई, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन ले लिया, मार्कर तो जवाब दे गए हैं। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये ले लिया 1/3 1/3 और 4/4 1/3 2/9 2/9 2/9 4/13 4/13 4/13 और 6/11 6/11 6/11 हो गया और 7/9 7/9 में 7/9 को अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं। ठीक भैया, अवरोही क्रम में लगाएं। ठीक, अवरोही क्रम में लगाएं तो हम लोग कैसे इसको अवरोही क्रम में लगाएंगे। अवरोही क्रम में हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, सबसे सीधे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। अवरोही क्रम में लिखें, ये सही है, अवरोही क्रम में लिखें। तो आइए इसको हम लोग कैसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, इसको अवरोही क्रम में हम लोग कैसे लिख लेंगे भैया। अवरोही क्रम में इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमसे अवरोही क्रम में पूछा है, अवरोही क्रम में हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में हम लोग अवरोही क्रम में सबसे अवरोही क्रम में हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में ये कर लेंगे हम लोग। अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से जो बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न से हम लोग छोटी भिन्न की तरफ चलते हैं। और आरोही क्रम में ये होता है कि छोटी भिन्न से हम लोग बड़ी भिन्न की तरफ चलते हैं और अवरोही क्रम में बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी है, सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी इसमें हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी इसमें। आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग है भाई कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही पहले चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। 1/3 2/9 2/9 4/13 4/13 और 6/11 और 7/9 इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश में 0 बढ़ा देंगे एक एक। आइए अभी देखते हैं। 3 × 3 3 3 9, 3 बार गया, 9 × 9 9 2 18, 13 × 13 13 3 39, 3 बार ये चला गया, 11 × 11 11 5 55 और 11 5 55 5 बार गया, 7 × 7 9 × 9 9 7 63 7 बार ये चला गया। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये संख्याएं हैं, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है। तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी इसमें, 7/9 हो जाएगी। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 5 है। 5 किसके नीचे है, 6/11 के नीचे है। तो हमारी क्या हो जाएगी, 6/11 हो जाएगी, 6/11 हो जाएगी। ये अवरोही क्रम में लगा रहे हैं भैया, अवरोही क्रम में भिन्न को हम लिख रहे हैं, देखिएगा। फिर उससे छोटी कौन सी होगी, अब इसमें ये दिया हुआ है 3 3 2 बार दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 10 को हम लोग 3 से भाग दे के देख लेंगे भाई। इसमें 2 बार 3 दिया हुआ है, तो देखेंगे कौन से इसमें 4/13 भिन्न बड़ी होगी कि
3 भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 3.33 आ गया इसका मान। अब हम लोग किसका, अब हम लोग निकाल लेंगे 40 को जब हम लोग 13 से भाग देंगे तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 पॉइंट, 13 तियाँ 39, 1 बचा, 13 तियाँ 39, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 13 सत्ती 7 21 हासिल 2 7 91, 13 7 91। तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फिर एक बार 0 बढ़ाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो इसका मान 3.07 आ जाएगा, इसका मान 3.07 आ जाएगा, 3.07 आ जाएगा, क्योंकि भैया 13 तियाँ 39 हो गया, 13 तियाँ 39, 1 बचा, जब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 फिर बढ़ाएंगे, फिर हम लोग 1 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पे फिर बढ़ा लेंगे, 7 ये 13 सत्ती 91, 7 बार जाएगा 91, तो 91 9 90, 91 9 90 ऐसे करते चले जाएंगे तो बढ़ता ही चला जाएगा मान इसका। तो 3.7, तो ये किसका हो जाएगा भैया, 4/13 हमारी हो जाएगी, फिर 4/13 हो जाएगी, 4/13 हो जाएगी। फिर हमारी कौन सी होगी, फिर हमारी कौन सी हो गई, 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1/3 के बाद कौन सी होगी हमारी सबसे छोटी, फिर इसमें सबसे छोटी 2/9 हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी। आइए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर हमारी कौन सी होगी इसमें, फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी। ये मैंने भिन्न को अवरोही क्रम में लगा दिया, भिन्न को अवरोही क्रम में मैंने लिख दिया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को हम कि भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 3/4 और 4/7 और 2/5 को अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें। कैसे भैया हम लोग इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी से हम छोटी तक चलेंगे। 4/7 हो जाएगी सबसे बड़ी इसमें, फिर 2/5 हो जाएगी हमारी, फिर 1/3 हो जाएगी। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। ये हमारा 4/7 हो गई, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया भैया। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अवरोही क्रम निकालना, अवरोही क्रम में भिन्न को लगाना सीख गए आप लोग हैं। चलिए अब आरोही क्रम में बताते हैं हम आप लोगों को, आरोही क्रम में भिन्न को कैसे लगाते हैं। आइए आरोही क्रम में बताते हैं भैया। आरोही क्रम में जैसे एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 10/3 और 30/40 30/40 हो गया, 30/40 हो गया, 20/5 हो गया, 20/5 हो गया, और 60/7 हो गया, 60/7 हो गया। को आरोही क्रम में लिख, आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग भी आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। इसके नीचे हम लोग कैसे इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में मैंने बताया है, आरोही क्रम में मैंने बताया हुआ आपको है कि हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहले 10/3 हो गया, देख लेते भाई, फिर 30/40 हो गया, 30/40 हो गया, और 20/25 हो गया, और 60/7 हो गया। तो आइए इसको काटते हैं। 3 3 9 हो गया, 3 बार गया ये, 4 गन्ना 4 हो गया, 4 7 28 हो गया, 7 बार गया ये, 7 बार गया। 5 गन्ना 5, 5 चक्कू 20, 4 बार ये चला गया। 7 गन्ना 7, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 और 4 60। ठीक भैया, तो इसमें देख लेते हैं, हम लोग हैं इसमें क्या हम लोग करेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि
आरोही क्रम में हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं ना भैया। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन है, इसमें हमारी 3 है। तो हमारी कौन सी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। फिर उससे छोटी कौन है, 4 है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी फिर 20/5 हो जाएगी, 20/5 हो जाएगी। फिर कौन सी छोटी है, 7 है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, 30/40 हो जाएगी, 30/40 हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे बड़ी संख्या 60/7 है, 60/7। तो हमारा ये आरोही क्रम में मैंने लगा दिया भिन्न को। आरोही क्रम में हम लोग भिन्न को इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं आरोही क्रम में। मैंने आपको अवरोही क्रम बता दिया और भिन्न को आरोही क्रम में बता दिया लगाना। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और आपको बताते हैं, क्लियर करवा देते हैं कि आरोही क्रम में कैसे भिन्न को लगाते हैं हम लोग हैं, कैसे लिखते हैं। चलिए आरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे संबंधित, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 3/8 4/9 और 5/11 और 2/9 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। तो आइए इसमें हम लोग पहले चेक कर लेंगे, हालांकि या तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे हम लोग निकालेंगे कि छोटी को सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें। तो इसको हम लोग चेक करके लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। 3/8 हो जाएगा, फिर 4/9 हो जाएगा, फिर 4/9 हो जाएगा, फिर 5/11 हो जाएगा और 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। फिर हम लोग अंश में 0 बढ़ा लेंगे, एक अपने पास से बढ़ा लेंगे। 8 करना 8, 8 3 24, 3 बार गया, क्योंकि 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 30 है। 9 करना 9, 9 चौक 36, 4 बार गया, 9 चौक 36, 4 बार गया। 11 करना 11, 11 चौक 44, 4 बार ये चला गया। 9 करना 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार ये चला गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी भिन्न देख लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो हम लोग सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी मेरी, 2/9 हो जाएगी। इसमें छोटे से हम लोग बड़ी की तरफ चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ से हम लोग चलेंगे। आरोही क्रम में हम लोग छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। फिर इसमें कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी हमारी, 3/8 हो जाएगी। फिर अब भैया 4 यहाँ दिया हुआ, 4 यहाँ दिया हुआ है, ये समस्या की बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे के देख लेंगे कि किसका मान ज़्यादा आ रहा है। तो आइए देखते हैं। 40 को जब हम लोग 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, 36 4 40, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सॉरी 0 यहाँ बढ़ाएंगे, वहाँ कहाँ यार, 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 40 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा भैया, 9 चौक 36, ऐसे ये 4.44 ऐसे चलता चला जाएगा। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, 50 को जब हम लोग 11 से भाग देंगे, 50 को जब हम लोग 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 और 6 50 होता है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 11 बचे 55, 5 बचा। ऐसे करते चले जाएंगे। फिर हम ये आगे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो इसमें देख लेंगे ये 4.5 है, 4.4 है, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें। फिर इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद कि हमको छोटी लेनी है तो इसके बाद छोटी ये कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये 4/9 होगी। क्यों भैया, 4/9 होगी, यहाँ 4/9 होगी, क्योंकि 4/9 से बड़ी, 4/9 से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 5/11, 5/11, 4/9 से 5/11 हमारी सबसे बड़ी संख्या ये है। ये क्या होगी, 5/11, 5/11। ये भिन्न को मैंने आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है भैया, भिन्न को आरोही क्रम में लिख दिया। चलिए आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये क्लास जो पढ़ाई गई है, भिन्न से संबंधित प्रैक्टिस जो करवाई है मैंने, या आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो। तो आप लोग प्रैक्टिस जो जब अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो प्रैक्टिस की क्लास को ये आप लोग देखिएगा।
और स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर KVSPRT का चल रहा है। KVSPRT के लिए मैंने भिन्न की प्रैक्टिस करवाई है। ये टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछा गया, भिन्न से संबंधित है, तो ये आप लोग इसको देखिएगा। मैंने आपको फ्रैक्शन से संबंधित यानी भिन्न से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। फिर सबसे बड़ी भिन्न मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए। फिर मैंने आपको भिन्न को आरोही क्रम में लिखने को बताया कि आरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखते हैं। फिर फाइनली मैंने भिन्न को पहले मैंने भिन्न को अवरोही क्रम में निकालना बताया कि अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि भिन्न को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए कि भिन्न में चार पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ी भिन्नम से पूछेगा, सबसे छोटी भिन्नम से पूछेगा, आरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखा जाता है वो पूछेगा, और अवरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखा जाता है वो पूछेगा। तो मैंने ये सब पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए और इससे संबंधित प्रैक्टिस करवा दी। जो भी भाई लोग KVSPRT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिनका लगा हुआ है वो लोग हमारी इस प्रैक्टिस क्लास को ज़रूर देखें। और आपके भाई या आपकी बहन जो भी यूपी टेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, उन तक शेयर कर दें और उनसे बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूपी टेट के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ बिल्कुल विद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और सर यूपी टेट के लिए EVS पढ़ा रहे हैं। तो वो भी आप लोग, आपके भाई बहन जो भी हों, बड़े या छोटे, उन तक वीडियो को हमारे शेयर करिए, क्योंकि यूपी टेट के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो क्लास आपको अच्छी लगी हो भैया तो क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस करवा दी भिन्न की है। इसके बाद अगली क्लास जब हम प्रैक्टिस से संबंधित लेंगे तो वो भी सूचित कर देंगे आपको कि किस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके कौन से टॉपिक पे करवाएंगे। आपकी परीक्षाएं चल रही KVSPRT की। चलिए, आप लोगों को आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।